डिटेक्टिव मेहुल एपिसोड नंबर 4। एक दिन मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर बहुत तेजी से दौड़ रहा था। मेहुल बस चोर को पकड़ने वाला था कि अचानक चोर मेहुल के सामने से गायब हो गया। मेहुल को कुछ समझ नहीं आया। इंटरेस्टिंग, चोर गायब हो गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये गायब होने वाले चोर की शुरुआत करीब 10 दिन पहले हुई थी। रात होते ही घर के सामान बाहर निकाल कर उड़ने लगते थे। वॉशिंग मशीन, गैस, टीवी, ज्वेलरी सब उड़ते हुए एक ट्रक में जमा हो जाते थे। फिर वह ट्रक चालू होती थी और गायब हो जाती थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ट्रक के पास जाने की। बस दूर खड़े होकर सामान को उड़ते हुए देखते रहते थे। पुलिस भी डर रही थी, तो केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल ऐसे केस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। पहले तो उसे लोगों का भ्रम लगता है। मेहुल चोरी हुए घरों और एरिया का पैटर्न देखता है तो उसे समझ आता है कि चोरी सिर्फ रिच एरिया में हो रही है, जहां शहर के सब अमीर लोग रहते हैं। स्ट्रीट नंबर 0, 1, 3, 6, 10, 15 में चोरियां हो चुकी हैं। मेहुल को समझते देर नहीं लगती कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। क्या आप सोचकर बता सकते हैं अगली चोरी कहाँ होने वाली है? सोचिए। चोरी स्ट्रीट नंबर 21 में होगी। नंबर के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है। पहले 1 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा, फिर 4 से दिन, फिर 5 से, तो आखिरी में डिफरेंस 6 से बढ़ेगा। तो 15 + 6 हो जाएगा 21। मेहुल स्ट्रीट नंबर 21 में पहुंच के चोर का इंतजार करने लगता है। रात होते ही मेहुल देखता है कि सामान उड़ने लगते हैं और उड़ते हुए एक ट्रक में जाके जमा हो जाते हैं। मेहुल सामान का पीछा करता है, लेकिन सामान ट्रक में जाते ही गायब हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग, सामान कैसे उड़ सकता है? मेहुल इसके बारे में पता करने के लिए भूल भुलैया साइंटिस्ट के पास जाता है। अब भूल भुलैया साइंटिस्ट ने खुद तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया वाला रास्ता बनाकर रखा था। क्या आप इस रास्ते को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? रास्ता डी साइंटिस्ट तक जाता है। मेहुल रास्ता डी लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। मेहुल साइंटिस्ट को उड़ते हुए सामान के बारे में बताता है, तो साइंटिस्ट उसे बताता है कि उसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिसके ऊपर डालते ही वो चीज़ गायब हो जाती है। लेकिन उसने फॉर्मूला तिजोरी में बंद करके रखा है और वो मेहुल को लेके वो फॉर्मूला दिखाने ले जाता है। दोनों तिजोरी के पास पहुंचते हैं। तिजोरी लॉक्ड है। क्या आप इस तिजोरी को देख के इसको खोलने का कोड बता सकते हैं? तिजोरी का कोड हो जाएगा 410। साइंटिस्ट तिजोरी खोलता है तो देखता है कि तिजोरी में से फॉर्मूला मिसिंग है। ओह नो, बोतल चोरी हो गई है। किसी ने बोतल चुरा लिया है। इंटरेस्टिंग, आपको लैब तक पहुंचना आसान नहीं है और तिजोरी खोलना तो बिल्कुल आसान नहीं है। कौन कर सकता है? मेहुल को तिजोरी पे फिंगरप्रिंट्स के निशान मिलते हैं। एक ग्लास पे भी फिंगरप्रिंट्स के निशान मिलते हैं। न्यूज़पेपर पे और फ्लास्क में भी फिंगरप्रिंट्स के निशान मिलते हैं। लेकिन सारे प्रिंट्स थोड़े ख़राब हो गए थे कि ये किसके प्रिंट्स हैं। मेहुल लैब में काम करने वाले 3 लोगों से पूछताछ करता है। पहला कहता है, सर मैं तो कल छुट्टी पे था, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ। दूसरा कहता है, सर मेरा तो हाथ फ्रैक्चर है, मैं भी कैसे चोरी कर सकता हूँ। तीसरा कहता है, सर मेरा तो पैर फ्रैक्चर है, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ। क्या आप तीनों की बातें सुन के बता सकते हैं कि चोरी किसने की होगी? सबसे बड़ा डाउट फ्रैक्चर वाले लैब स्टेशन पर जाता है। उसका राइट हैंड फ्रैक्चर है और रूम में जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो सब लेफ्ट हैंड के हैं। एक भी राइट हैंड का फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला क्योंकि इसका राइट हैंड फ्रैक्चर था। तो मेहुल उससे कहता है, अब तुम बच नहीं सकते, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हमें मिल गए हैं, अपना जुर्म कबूल कर लो। तो मेहुल को बताता है कि उसी ने लैब में चोरी की थी, फॉर्मूला चुराया, लेकिन इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं पता है। उसे 1 करोड़ रुपए मिले थे। क्या कोई इलाज है इस फॉर्मूले से लड़ने के लिए? नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, पर हाँ, फॉर्मूले का असर 6 घंटे बाद ख़त्म हो जाता है। मेहुल लैब से चला जाता है।
और पैटर्न वाले हाउस के हिसाब से फिर चोर का इंतज़ार करने लगता है। वापस वहीं होता है, सामान हवा में उड़ने लगते हैं और उड़ते उड़ते आगे बढ़ने लगते हैं। मेहुल चोर का पीछा करता है। ये देख चोर सामान फेंक देता है और भागने लगता है। मेहुल को चोर दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मेहुल चोर का पीछा बराबर कर रहा था। कैसे? कि मेहुल को चोर के फुटप्रिंट्स दिख रहे थे। उनको देखता हुआ मेहुल चोर का पीछा कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद फुटप्रिंट्स भी गायब हो जाते हैं और फिर चोर भी मेहुल के लिए गायब हो जाता है। ये चोर को पकड़ना आसान नहीं है, कुछ आइडिया लगाना होगा। तभी मेहुल को एक आइडिया आता है और अगले दिन वो वापस चोर का इंतजार करने लगता है। क्या आप सोच के बता सकते हैं कि मेहुल ने चोर को पकड़ने के लिए क्या सोचा होगा? मेहुल एक आटे का डब्बा तैयार करके रखता है। वापस रोज की तरह सामान उड़ने लगते हैं, तो मेहुल को आटे का डब्बा उठाता है और सामान के ऊपर और आसपास फेंक देता है। आटा चोर के ऊपर भी आ जाता है और चोर मेहुल को दिखने लगता है। मेहुल तेजी से चोर के पीछे दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है। मेहुल चोर से वो फॉर्मूला भी ले लेता है और ये गायब होने वाली चोर की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। इसी के साथ डिटेक्टिव मेहुल का चौथा एपिसोड समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।